हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, बट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अल्कीन या फिर अल्काइन, उसमें हम लोग हाइड्रोजन का ऐड करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्केन्स में, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व होता है ना। जनरली ये एक्सोथर्मिक होता है, तो हीट निकलेगा, तो बस वही कितना हीट निकल रहा है उसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप समझो कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक एल्कीन है, ठीक है, और हमने इसका एडिशन करा दिया हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो रिएक्शन है हम लोग आगे बहुत पढ़ेंगे, ये होता है किसी निकल या फिर प्लैटिनम या फिर प्लैडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही, ये बात का चीज है, ठीक है। तो ये क्या होगा ना कि यहां पे जो CH2 है, ये CH2 एक बॉन्ड टूटेगा, और एक बॉन्ड जैसे ही टूटा तो इस कार्बन के पास में भी एक बच गया कि एक बॉन्ड और बना सकता है, ये भी कार्बन एक और बॉन्ड बना सकता है। तो यहां से ये दोनों हाइड्रोजन, ये H और ये H क्या हो जाएगा, आकर लग जाएगा, ठीक है। आप समझे क्या? जैसे मैंने बोला कि ये अल्कीन है, तो आपको पता है कि एक सिग्मा और एक पाई है, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड जो वीकर बॉन्ड होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, वो पाई बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा, ये जैसे ही टूटा ये वाला बॉन्ड, ठीक है, तो इस कार्बन के पास में भी एक बॉन्ड का कमी और इस कार्बन के पास में भी एक बॉन्ड का कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए यहां पर जो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है ना, ये एक एटम हाइड्रोजन का यहां और एक एटम हाइड्रोजन का यहां पे लगता है, ठीक है। आपने क्या देखा, पूरे प्रोसेस में एक पाई बॉन्ड टूटा, तो जैसे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो हम लोग उसमें हीट देते हैं, तो यहां पर जो भी हीट दिए होंगे वो क्या होगा, एंडोथर्मिक मान लेते हैं। लेट्स सपोज एक्स अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया, ठीक है, और यहां पे दो सिग्मा बना, एक पाई तो टूटा लेकिन दो सिग्मा बना, ठीक है। तो दो बॉन्ड फॉर्म हुआ, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, तो मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी जो रिलीज हुआ वो क्या हो गया, माइनस में, एक्सोथर्मिक है ना, और वाई, ठीक है। तो इसका जो नेट होता है, इसका जो नेट होगा वो नेगेटिव होगा, इसका जो नेट वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों, समझ लो, नॉर्मल सा चीज है। एक बॉन्ड टूट रहा है जबकि दो बॉन्ड बन रहा है, पहला तो एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है। और दूसरा, टूट क्या रहा है, वीकर, और बन क्या रहा है, दोनों का दोनों स्ट्रॉन्गर। तो ओवरऑल हमको हीट का फायदा होगा, यानी कि हीट मिलेगा, है ना। तो जैसे हीट मिला, है ना, तो वो हो गया एक्सोथर्मिक। तो हाइड्रोजनेशन क्या है प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका डेल्टा H का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहला बात आप समझ गए हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन समझो कि एक मोल किसी सब्सटेंस का हम जब एडिशन कराते हैं, कंप्लीट एडिशन कराते हैं विद हाइड्रोजन के साथ, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये ऑब्वियसली कैलकुलेट करते हैं हम लोग पर मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है ना, बहुत डिफिकल्ट है, छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा वैल्यू आएगा, तो इसीलिए हम लोग पूरा करते हैं एक मोल पर, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आप डेफिनेशन लिख लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन या फिर 1 मोल ऑफ अल्काइन कंप्लीटली अंडरगोज थ्रू हाइड्रोजनेशन। अपने सिलेबस में हम लोग करेंगे हाइड्रोजनेशन सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का, तो कैसे पता करेंगे, कंपेयर करने, ठीक है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। जैसे देखो, मान लेते हैं कि यहां पर एक है, ठीक है, तो इसमें जब हमने हीट दी H2, है ना, और इसका हाइड्रोजनेशन कराया निकल के प्रेजेंस में, तो ये सीधा ये बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर दो होता, दो पाई बॉन्ड होता, तो यहां पर दो H2 देना पड़ता, ठीक है, और यहां पे क्या होता कि आपका फिर फाइनल प्रोडक्ट यही बनता। बट जरा ध्यान से समझो कि यहां पे भी दो पाई बनेगा, सॉरी दो सिग्मा बनेगा उस साइड प्रोडक्ट के साइड, और इस साइड में भी दो सिग्मा बनेगा, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा इस वाले केस में, दूसरा वाला केस ये है, पहला वाला केस ये है, ठीक है। तो पहला वाला केस के मुकाबले दूसरे वाले केस में, है ना, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन जब करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकंड का ज्यादा होगा कंपेयर टू 1, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। कंपेयर कैसे करोगे,
कंपेयर कैसे करो? सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपको 2-4 मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसमें एक ऑर्डर पूछेगा कि किसका ज्यादा किसका कम है ना, एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करो, तो आपको सबसे पहला देखना है कि किस मॉलिक्यूल में ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे अधिक है। बाकी सब चीजों को भूल जाना, सबसे पहला यही देखना, ठीक है। अब जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, पाई बॉन्ड्स का संख्या इक्वल है ना, तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे? तब वहां पर आता है स्टेबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लेते हैं कि ये सिस फॉर्म है और इसका हमने हाइड्रोजनेशन कराया तो ये बना, ठीक है। अगर कोई एक ट्रांसफॉर्म होता और इसका हाइड्रोजनेशन कराते तो भी हमारा यही बनता। क्लियर है? ब्यूटेन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन, बट प्रोडक्ट हमारा सेम है। जरा इसको ग्राफ से थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। जरा देखो, दोनों केस में प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, एन ब्यूटेन, ठीक है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी दोनों साइड में सेम रहेगा। मान लेते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बट इन दोनों में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक सिस फॉर्म है ऊपर वाला, तो दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्म। स्टेबिलिटी का डिफरेंस है ना, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है ना। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांसफॉर्म। आप आगे चल के पढ़ोगे या फिर जानते हो तो बहुत बेटर है। ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, ठीक है। तो हमने बोला कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू सिस से, तो स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली। तो इसका एनर्जी ट्रांस वाले का एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो यहां पर एक एनर्जी होगा इसका, और इसके ऊपर में एनर्जी किसका होगा, सिस वाले का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये यहां से ये यहां कन्वर्ट हो गया, है ना, यहां से यहां, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। जबकि ये सिर्फ इतना ही एनर्जी रिलीज किया, सिर्फ इतना सा, और ये जो अनस्टेबल हो रहा था वो ज्यादा किया। तो ये जो निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो किस केस में ज्यादा निकल रहा है, तो जो ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है क्या। तो दूसरा पॉइंट हमारा कंपैरिजन का आता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहां पर कंबसन लिख दिए हैं क्या, हाँ नहीं ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये दूसरा पॉइंट है। आप समझ गए दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमेशा आपको चेक करना है पाई बॉन्ड्स के हिसाब से, अगर पाई बॉन्ड सेम है तभी दूसरा केस इसमें आना है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, और जो कम स्टेबल होगा, जो अनस्टेबल होगा, है ना, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। ये दो पॉइंट। पहला पॉइंट समराइज करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपैरिजन के लिए, पहला जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। दूसरा स्टेबिलिटी के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, और स्टेबिलिटी अगर कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। चलिए, अब इतना ही थ्योरी था। जैसे कुछ सवाल करते हैं कि यहां पर अगर पहला क्वेश्चन को देखो आप, ए बी सी 3 मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड्स का संख्या देखो बाबू, दोनों में तीनों मॉलिक्यूल्स में सेम है, दो मॉलिक्यूल्स, दो पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, ठीक है। तो अब यहां पे दूसरा वाला फैक्टर चेक करेंगे, किसके हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पे है ना, कॉन्जुगेशन में ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे ये जरा देखो तो ये वाला जो रिंग है ये एंटी एरोमेटिक बन गया है। ये क्या बन गया है, एंटी एरोमेटिक, जो कि हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। और यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, यहां पे कॉन्जुगेशन है। तो अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से हम अरेंज करें तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, बी होगा। क्लियर है क्या, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, बी। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे अधिक किसका होगा, बी का होगा, ठीक है। अब इन दोनों में ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल है ए, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस हो रहा है, और बी में, सी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सी ज्यादा अनस्टेबल है ए के मुकाबले, तो सी हो गया, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा कंपेयर टू ए। तो ये है तुम्हारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। बी इज हाईली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे अधिक हो गया, ठीक है। ए और सी में ए के साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ए स्टेबलाइज है तो चला गया सबसे पीछे, और फिर आ गया सी आपका मिडिल में। सिमिलरली यहां पर जरा देखो, इसमें भी एक पाई बॉन्ड,
एक पाई बॉन्ड, इसमें भी एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तो बात करें स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर बात करें तो यहां पे जरा देखो, यहां पे ये अल्फा पोजीशन अल्फा और ये अल्फा, तो 2 4 3 7 अल्फा एच है इसके पास ए वाले मॉलिक्यूल्स में। इसमें कितना है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितना है, 1 और 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा 7 अल्फा वाला, ठीक है। और बी हो गया आपका 4 और सी हो गया तो 3 अल्फा के साथ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, उसके बाद थोड़ा लिस्ट स्टेबल है बी, और सबसे कम स्टेबल है सी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे अधिक किसका होगा, जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो ये रहा आपका ऑर्डर सी बी और तब ये रहा ए, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलो कुछ और देखते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल में भी देखो, इस वाले मॉलिक्यूल में ए बी सी डी 4 मॉलिक्यूल है, सब में 2-2 पाई बॉन्ड है। आपको यहां पर देखना है कि ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ज्यादा स्टेबल हमको तो दिख रहा है सी और डी, क्योंकि देखो ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर भी कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली ए और बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू सी और डी से, ठीक है। तो अब ए और बी में चेक कर लें। तो ए और बी में बात करेंगे, यहां पर 1 अल्फा एच और यहां पर 2 अल्फा एच, तो इसके पास में है टोटल 3 अल्फा एच, ठीक है। इसके बाद देखें तो 2 अल्फा एच, 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, बी है ना, 7 अल्फा एच के साथ। तो बी का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो कम होगा। तो ए ग्रेटर देन बी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वो ऑर्डर लिखें, ए ग्रेटर देन बी। अब बात करें सी और डी में, तो कॉन्जुगेशन तो एक एक हो रहा है, तो ये तो कॉन्जुगेशन टाई हो गया। तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करें, तो यहां पे 2 अल्फा एच, 2 4 अल्फा एच और 3 7 अल्फा एच, और यहां पर 3 10 अल्फा एच। इसके पास में सी वाले मॉलिक्यूल में 10 अल्फा एच है, और इसके पास में 1 और 1 2 ही अल्फा एच है। तो डी ज्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए डी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू सी। तो ये आपका स्टेबिलिटी, ये सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है। ये सवाल हम आपके लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए दे देते हैं, है ना। ये वाला मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल का आप खुद से ऑर्डर बताइए ग्रुप में, सॉरी कमेंट सेक्शन में आप बताओ क्या होगा। कुछ बात करते हैं जहां पर पाई बॉन्ड्स का संख्या डिफरेंट है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। अगर हम सेम चीज बनाएं, इसमें 2 पाई बॉन्ड दे देते हैं, ठीक है। और अगर 1 2 और 3 पाई बॉन्ड, यहां पर हमको स्टेबिलिटी नहीं देखना है कि ये कॉन्जुगेशन में है, ये ज्यादा रेजोनेंस हमको नहीं देखना है। हमको सिर्फ बात करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफर कर रहा है। तो अगर ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है और ये सी मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ सी का होगा, उसके बाद सेकेंड टॉप पर बी और सबसे लास्ट में ए। क्लियर है ये बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको हम एक अच्छा एक्सेप्शन बता रहे हैं, ठीक है, जरा देखना, ध्यान से देखोगे, इस बात को याद रखोगे, ठीक है। ये अपने पास एक मॉलिक्यूल है और ये अपने पास ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये अपने पास रहा तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जरा देखो, ये ए है, नाम इसका देते हैं, इसका बी और इसका सी। अब इन तीनों में देखो सबसे कम अल्फा एच, सॉरी पाई बॉन्ड्स 1 2 और ये रहा 3। तो आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, है ना, सी ज्यादा होना चाहिए बी और फिर ए, करेक्ट है क्या? ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है एज पर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए। इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें 2 और इसमें 1, ये होना चाहिए था। बट एक्चुअली में क्या होता है कि ये दोनों आपस में स्वैप होता है और एक्चुअल जो होता है वो बी सी और ए तो पीछे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है, नहीं कि ये, ठीक है। ए दोनों में पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। चेंज किस में हुआ है, बी और सी में। इसको आप याद रखोगे, ये एक्सेप्शन को याद रखोगे। आप चाहो तो रीजन इसका दे सकते हैं कि सी एक एरोमेटिक बन गया है, सी एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन टाइप बन गया है, बेंजोनॉइड इसमें एरोमेटिक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब जब स्टेबल हो गया तो इसका HOH क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए सी का कम होगा कंपेयर टू बी, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन, इसको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, और हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।